दोस्तों नमस्कार, बीनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय सम्मेलन या कार्यक्रम जो राजधानी में चल रहे हैं वह पूरी तरीके से गोपनीय है। इस बैठक में आरएसएस के तमाम अनुवांशिक संगठनों के लोग तो शामिल ही हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी उपस्थित है। छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में कुछ करने की भी बातें सामने आ रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है भाजपा पे लगाम लगाने की। और यह बात जब सामने आने लगी है तो संघ में एक तरह से हड़कंप मच गया है कि आखिर बात कहां से बाहर जा रही है, जबकि पूरी तरीके से 3 दिन यह कार्यक्रम गोपनीय रखा गया है। इसके बाद भी यदि खबरें बाहर आ रही है तो यकीन मानिए कि संघ के वही लोग खबर बाहर ला रहे हैं जो भाजपा से या मोदी सरकार के क्रियाकलापों से पूरी तरीके से नाराज है। परिणाम क्या होगा, किस तरीके से मोदी सत्ता पर संघ नकेल कसेगी या अब तक हावी रही मोदी सत्ता का खेल आगे भी जारी रहेगा, यह हम आपको फिर कभी बताएंगे। लेकिन यकीन मानिए कि इस पूरे बैठक या समन्वय बैठक का केंद्र बिंदु हर हाल में आरएसएस के 100वें वर्ष को शानदार ढंग से मनाने का है। क्या ये 100वां वर्ष जो 2025 में आने वाला है, उस वर्ष भाजपा की केंद्र में सरकार रहेगी? यह सवाल इसलिए भी संघ को बेचैन कर दे रही है क्योंकि कांग्रेस ने पद यात्रा शुरू कर दी और उस पद यात्रा का जो प्रतिफल देखने को मिल रहा है, परिणाम तो 2024 को आएंगे। रास्ते में जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है इस पद यात्रा को लेकर, उसे संघ के लिए चुनौती या चिंता का विषय माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ से भी भागीदारी है, बहुत सारे लोग उस पद यात्रा में छत्तीसगढ़ से भी गए हैं। ऐसे में देश भर के विभिन्न जगह से जाकर, विभिन्न राज्यों से जाकर, क्षेत्रों से जाकर पद यात्रा में शामिल होकर कांग्रेस ने अपनी एक ढंग से ताकत का भी एहसास कराया है और यह भी संदेश देने की कोशिश की है कि अब शायद आने वाले दिनों में नफरती गैंग के क्रियाकलापों पर कुछ तो विराम लगेगा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने अपनी कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। नामचीन चेहरे गायब है, कुछ एक शिवरतन शर्मा वगैरह वगैरह 2-4 को छोड़ दें तो नामचीन चेहरे गायब है। और कहा यह जा रहा है चूंकि अरुण साव संघ के हैं इसलिए कार्यकारिणी में भी पूरी तरीके से संघ का प्रभाव है। ऐसे में यह कार्यकारिणी आने वाले दिनों में किस तरीके से सक्रिय होगी और भूपेश सरकार के खिलाफ किस तरीके से खड़ी होगी, यह देखना होगा। लेकिन नई कार्यकारिणी को लेकर बवाल जरूर मच गया है। हालांकि बड़े नेता कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनके समर्थक अब बोलने लगे हैं। देखना है आने वाले दिनों में इस नई कार्यकारिणी के बाद क्या कुछ होता है। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फिर जगत प्रकाश नड्डा के खिलाफ जमकर बात कही है। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि 71 आदिवासी मारे गए। इस मामले को लेकर कल प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने हमला किया था, तो आज भूपेश बघेल ने जबरदस्त हमला किया और कहा है कि नड्डा ने इतना बड़ा झूठ कैसे बोल दिया, क्या यह कोई साजिश है भूपेश सरकार को या हमारी सरकार को बदनाम करने की। देखना है कि यह किस तरीके से होगा और क्या कुछ राजनीतिक करवट बदलेगी, क्योंकि
राम किसके हैं, इसको लेकर भी भाजपा और कांग्रेस में बहस छिड़ चुकी है। भूपेश सरकार ने राम जन्म कौशल्या माता की जन्म स्थली पर शानदार मंदिर बनाया है। राम गमन वत को भी सौंदर्य करने की कोशिश की है। ऐसे में भाजपा का हमला को लेकर जब बात आगे बढ़ी है तो कानूनी नोटिस तक बात पहुंच गई है। देखना है कि इस मामले में क्या कुछ होता है, केवल बयानबाजी तक सीमित होता है या सचमुच कानूनी लड़ाई आगे जारी रहेगी। उधर छत्तीसगढ़ में वन कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। 1 महीने पूरे हो रहे हैं उनके आंदोलन के, रोज क्रमिक हड़ताल कर रहे हैं। विभिन्न संगठन आकर उन्हें समर्थन भी दे रहे हैं। उनका जोश जबरदस्त। नियमितीकरण, स्थायीकरण, हमारी मांगे जायज है। वन मंत्री होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ, वन मंत्री होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ। नियमितीकरण, स्थायीकरण, हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे जायज है। हम सब इंकलाब, 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 भारत माता की, भारत माता की। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने अब इस आंदोलन में हिस्सा लेने की घोषणा कर दी है। कल पत्रकार वार्ता लेते हुए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष चौरसिया ने, ब्रिजेश चौरसिया ने कहा कि आने वाले दिनों में वे कंधे से कंधा मिलाकर अनियमित कर्मचारियों के साथ खड़े होंगे, क्योंकि भूपेश सरकार ने वादा किया था नियमितीकरण का। उन्हें वादा निभाना पड़ेगा और यदि वे वादा निभाने में नामुकुर करते हैं तो वे सड़क की लड़ाई लड़ेंगे और वन कर्मियों के साथ ही नहीं बाकी तमाम विभाग के 52-57 विभाग के अनियमित कर्मचारियों के लिए भी सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। देखना है कि आने वाले दिनों में वन कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर सत्ता क्या कुछ सोचती है। कमेटी जरूर बना दी गई है, कमेटी अभी तक कोई परिणाम या कोई रिजल्ट नहीं दिया है। तब सवाल ये है कि भूपेश सरकार ने यदि वादा किया था कि हम नियमितीकरण करेंगे तो वह वादा 4 साल बीतने को है, क्यों पूरा नहीं कर रही है। और यही सवाल वन कर्मचारियों का भी है। उनका कहना है कि सबसे ज्यादा अनियमित कर्मचारी वन विभाग में है और बहुत ज्यादा खर्च भी नहीं होने वाले हैं। 13-14 करोड़ रुपए साल में खर्च होंगे नियमितीकरण से, यह उनका दावा है। वित्त विभाग क्या सोचती है, सरकार क्या सोचती है, यह देखना होगा। तब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में किस तरीके से आंदोलन तेज होगा। और यह भी कहा जा रहा है कि डॉक्टर रमन सिंह पहुंचे ही थे वन कर्मचारियों के उस धरना प्रदर्शन में। अब राजेश मूणत, पूर्व मंत्री राजेश मूणत भी आने वाले हैं। वे एक एक लोगों के पास जाकर गुहार लगा रहे हैं, चाहे कांग्रेस के हो, भाजपा के हो या दूसरे दलों के हो। आम आदमी पार्टी के अमल उपेंडी ने भी समर्थन की घोषणा की है, वे लोग भी धरना स्थल पर पहुंचे थे। इस तरीके से एक माहौल नियमितीकरण को लेकर प्रदेश में बनने लगा है।